आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात, चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, चातुर्मास के प्रथम दिन से ही आदिनाथ भगवान के चरणों में जब से आए, तब से ऐसी प्रीत उनसे लगी कि बस उनको देखते रहें, निहारते रहें। बाबा, बड़े बाबा बड़े ही आकर्षित लगते हैं, मनमोहक लगते हैं। और फिर युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हो तो बात ही निराली, जिनको मानतुंड आचार्य ने भी बार बार उनके भी दिमाग में तो आया ही होगा, तभी तो इतना सुंदर महाकाव्य जिसे अपन कहें स्तोत्र की रचना की उन्होंने। और यहाँ पर तो प्रातःकाल की बेला में विधान और फिर प्रवचन उसी पर, और शाम को उसी का भट्टामर का ही पाठ, भट्टामर का ही विधान, भट्टामर पे ही प्रवचन श्रृंखला, प्रवचन माला ये चल रही है। तो सुबह से शाम तक हम उन्हीं के गुणानुवाद और उन्हीं के ही कथा में रच पच जाता कि भट्टामर महामंडल विधान, इसमें सब कुछ है। आप ऐसे में समझना केवल ये भट्टी का महाकाव्य है, या भट्टी के माध्यम से ही आचार्य मानतुंड या मानतुंड आचार्य के उन शब्दों को हम भी प्रतिदिन आपके सामने आप देखते होंगे कि जीवन के उन मानवीय मूल्यों को हम अपने अंदर में कैसे उतार सकते हैं, या जीवन जीने की जो कला है तो वो भी भट्टामर के माध्यम से हमको मिल रही है। भट्टामर के माध्यम से ऐसा नहीं है केवल भक्ति हमें प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं, और सच पूछो तो प्रभु की भक्ति में जो लीन होता है उसे ही जीने का सही तरीका सलीका आता है। जो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता वो न तो स्वयं अच्छे से जी पाएगा और न अपना कल्याण कर पाएगा। कल्याण करना है तो प्रभु की भक्ति अनिवार्य होती है। कल नहीं परसों अपन ने जो छंद पढ़ा था उस छंद को एक बार रिमाइंड करें कि क्या पढ़ा था, क्योंकि अपनी स्मरण शक्ति बहुत, विस्मरण शक्ति बहुत तेज है ना। तो विस्मरण शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नहीं, स्मरण शक्ति को मजबूत या क्षय से बढ़ाने के लिए अपन याद करते रहें कि भगवान बनने से पहले भक्त बनना जरूरी है, बाप बनने से पहले बेटा बनना अनिवार्य है। वही बात प्रभु ने कही थी कि धनवान कोई है तो वो तब कहलाएगा ना जब अपने समान वो औरों को भी बना दे। यदि नहीं बना पा रहा तो इसमें उसकी ही कमी कहलाएगी, कहीं ना कहीं कमी है। और या फिर अपन ऐसे धनिक से क्या लाभ, ऐसे उसको धनवान भी नहीं बोलना चाहिए, या बोलते भी अपन नहीं है। ऐसे आशय की बात अपन ने की थी। अब आगे 11वें 12वें 13वें छंद में आचार्य भगवान प्रभु की जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले शाम को जो आनंद यात्रा होती है
उस आनंद यात्रा में एक दिन चित्रण किया था, आप लोगों को याद आ रहा हो कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, है ना। तो जिनसे झलके शांति अपार, उनके पांव क्या संदेशा दे रहे हैं, उनके हाथ क्या संदेशा दे रहे हैं, उनके कान क्या कह रहे हैं, उनकी मुख मुद्रा क्या कह रही है, उनके लोचन नेत्र क्या कह रहे हैं। ये सारे के सारे वर्णन एक कवि ने उस भजन में निबद्ध किया है। तो आचार्य मानतुंड भी जब भगवान की छवि को निहारते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, हम क्यों बोले। आचार्य मानतुंड के शब्दों में ही अपन देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पित्वापय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, क्षारम जलम जल निदेरसितुम क इच्छेत। इसका अर्थ देखें, उससे पहले संधि विच्छेद मैंने बोला था, संधि कर लो प्रभु से, विच्छेद नहीं करना। संधि करना जो जानता है वही अर्थ लगाना जानता है। तो जब कोई दो शब्द थे उनमें संधि की, तभी तो आपने अर्थ लगा पाओगे। वो शब्द क्या थे उनको भी तो सीखे। भवंतम अनिमेष, है ना। दृष्टवा तो एक शब्द है, वो तो इत्वा पर प्रत्यय लगा उसमें, तो दृष्टवा बना यहाँ त्वा प्रत्यय में। और यहाँ पर भवंतम अनिमेष शब्द है। फिर विलोक नियम, न अन्यत्र, न अन्यत्र तोषम उपयाति, उपयाति। जनस्य चक्षु पित्वा पय शशिकर द्युति दुर्ध सिंधु, क्षारम जलम जल। अब यहाँ पर निदेर सितुम, तो ये है ना, तो यहाँ निधि रसितुम, निधि रसितुम, निदे रसितुम में क इच्छेत अर्थ लगाते हैं। बहुत सरल है, आप लोग भी लगा लेंगे कि विलोक नियम भवंतम अनिमेष, आपको बिना पलट झपकाए, अनिमेष यानी बिना पलट झपकाए, विलोक नियम देखने योग्य आपको, हे भगवान आप ही देखने योग्य हो। तो देखने योग्य क्या चीज है, इन आंखों से देखने योग्य क्या चीज है, बोलो। भगवान देखने योग्य है, उनका रूप देखने योग्य है, बाकी सब देखने योग्य नहीं है। तो देखने योग्य आपको बिना पलट झपकाए, दृष्टवा पहला शब्द है, देखकर जनस्य लोगों के, चक्षु नेत्र, न अन्यत्र तोषम उपयाति, और कहीं पर तोष, तोष यानी संतोष, संतोष को उपयाति प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु आपको देखकर जो आप देखने योग्य हैं,
बिना पलक झपकाए लोगों के नेत्र और अन्यत्र कहीं पर भी संतोष को प्राप्त। आपको देख लिया तो अब अन्यत्र तोष को प्राप्त होंगे क्या? कौन देखेगा हमको? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने सुंदर, इतने आकर्षक हैं कि अब दूसरी चीज कोई आकर्षण मुझे दे ही नहीं पा रही है। उदाहरण क्या दे रहे? धारण कर लो उदाहरण को। धारण करेंगे तभी पकड़ पाओगे। उदाहरण याद रह जाता है, दृष्टांत जो होता है वो याद रह जाता है, दृष्टांत तो भूल जाते हैं। जैसे सुई होती है ना, गुम जाती है ना, सुई गुम जाती है। हम उदाहरण के लिए भी उदाहरण दे रहे हैं। उसको वो नंगी रहेगी तो गुम जाएगी। उसमें धागा पिरो के रखते थी पहले की माताएं। अब सुई धागा ही नहीं है, घरों में मिलता ही नहीं है। पहले सुई धागा रखती थी माता बहनें, तो उसमें धागा के अंदर पिरो के रखोगे तो जल्दी से मिल जाएगी। उदाहरण वही काम करता है। उदाहरण धागा है, धागा सिलता नहीं है, सिलने का काम तो सुई करेगी। लेकिन उदाहरण को, या आचार्य मानतुंड उदाहरण दे रहे, हमने उस उदाहरण को समझाने के लिए एक उदाहरण दे दिया। तो याद रखो, ठीक है ना? जैसे कैसे, हे भगवान, शशि कर द्युति दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंधो यानी क्षीर समुद्र, दुग्ध सिंध यानी क्षीर समुद्र। शशि कर द्युति चंद्रमा की कांति के समान वाला है। उसका पेय, उसका पानी, जल पित्वा पीकर कौन मूर्ख होगा, अनाड़ी होगा। जल निधे, जल निधे का मतलब क्षीर सागर तो ले लिया, अब ये क्षार सागर ले लेंगे, लवण समुद्र। महाराज जी लवण समुद्र लिखा हुआ तो है नहीं, आपने कैसे ले लिया? कुछ चीज़ें ऐसी होती है अंडरस्टूड भी होती है। अंडरस्टूड मतलब होता है बिना बोले भी समझी जाती है। वहाँ क्षीर सागर ले लिया था, लेकिन आगे आ रहा है जलम क्षारम जलम। कैसा जल है उसका? क्षार है जल जिसका, वो किसका होगा? इसलिए हमने जल निधि से, जल की निधि का मतलब जल का सागर होता है, लेकिन आपको पहले ही बोल दिया हमने क्षार सागर, लवण समुद्र, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। बोलो क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया क्षारम जलम किसका होगा? फिर वही लवण समुद्र का। तो क्षारम जलम, क्षारे पानी को, रसितुम इच्छेत। रसितुम का मतलब होता है चखना, पीना नहीं। कोई खारा पानी पीता है? हाँ, जीप पे टेस्ट। कोई माता बहनें जलेबी बनाती है ना, या कोई भी मिठाई बनाएगी, तो घर में कोई भी चीज़ बनाए, चूरमा दाल बाटी बनाई, दाल ही बनाई, तो पहले मेहमान को परोसने के पहले किसी को बोलते थोड़ा चट तो लें, बाहर लेके जा रहे हैं, आज लड़की वाले आए हैं, पहले पहले हाँ उनको अच्छा बना के देना है। तो रसितुम वहां था पित्वा, पीना। पीना अलग चीज है और चटना अच्छी चीज को पिया जाता है, खराब चीज को चखा जाता है। खराब कटड़ी होगी तो उसको कोई खाएगा थोड़ी, तू तुझे के उसको भेज देगा। समझ आ रहा है? तो आचार्य मानतुन के शब्दों को पकड़ो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आया, पहली ही लाइन में आपको ऐसा देखता हूं, कैसा अनिमेष, जैसा कल से हम देख रहे थे परसों। अंधेरे में तो दिखते नहीं बड़े बाबा, उजाले में ही दिखता है। तो जैसे ही उजाला हुआ 5:30 बजे, बस हम आसन लगा के बिल्कुल एक तट से बड़े बाबा को देखने का भाव, यही छंद बार बार याद भी आ रहा था कि देखो अपना भी काम इसी से चलेगा कि भगवान को निहारते रहो और फिर बीच बीच में पानी की बूंद आए
तो मान लीजिए कैमरा इस तरफ हो, इंद्रजीत जी ध्यान दो, कैमरा इस तरफ हो, बीच में पानी की बूंदे हों और उस तरफ बड़े बाबा हों। आपका 12 साल में महामस्त्र का अभिषेक होता होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यदि मैं फोटो लेऊंगा तो वो अभिषेक होते हुए की आएगी, आएगी या नहीं आएगी? बोलो, सच बोलो, है ना? तो जिस जगह हम बैठे थे वहां से ऐसे बिल्कुल एक टक निहारने का उनका भाव, देखते रहो, हम भी खूब आराम से उनको मन भरकर देखते रहे। अनिमेष एक दूसरी इसमें और मुझे दिखता है जो अर्थ निकला मेरे चिंतन से, कि कोई भी अनिमेष का मतलब होता है टकटकी लगाना, एक टक। तो एक टक किसको देखोगे आप? बिना पलक झपकाए किसको देखोगे? जो बहुत प्रिय होगा, जो बहुत आत्मीय होगा, जो आपके बहुत नजदीक होगा, आप देखो उसी को देखेंगे। जैसे बहुत दिनों में कोई बुआ जी घर में आए, फिर देखो पहले होता था ना, पहले कोई टेलीफोन नहीं होता था, इमरती बाई थी हमारे इधर, तो गृहस्थ अवस्था में, तो वो आती थी तो बस उससे गले लग जाएंगे, उसको न खूब, क्योंकि एक तो बुआ जी, अकेली बुआ जी 4 भाइयों में, तो बुआ वो खूब स्नेह करती थी, तो उनको देखने का, बस देखते रहे, बस कुछ भी नहीं, बोलना नहीं। और दूसरा, एक टक होना एकाग्रता का प्रतीक है, एकाग्र होना जरूरी है। प्रभु को पाना है तो एकाग्र होना जरूरी है। आप एक गड्ढा इधर खोद लो, एक गड्ढा उधर खोद लो, एक गड्ढा उधर खोद लो, कुछ नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो पानी जो जांचने वाले होते हैं ना, जल सर्वेक्षण वाले, तो भैया ने पूछ लिया हमारे यहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है, ये बताओ पानी कहाँ निकलेगा, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। उसने बोला यहाँ खोद लेना, इधर खोद लेना, तो यहाँ पानी निकल जाएगा। अब बोला कितना खोदना पड़ेगा? बोले 40 फीट खोदना होगा। 40 फीट में पानी आ जाएगा ना? बोले हाँ आ जाएगा। अब वो बहुत होशियार आदमी था, उसने क्या किया, खोद दिया, 40 फीट तो खोद दिया, लेकिन पानी नहीं आया। 3-4 दिन बाद में उसको फिर से बुलाया, ए भाई तुमने 40 फीट बोला था, मैंने खोद दिया है, पानी क्यों नहीं आया? बोले कहाँ खोदा था? बोले चल के देख लो आप ही। वो देखा, पीछे देखा, वहां पे 1-1 फीट के 40 गड्ढे बने हुए थे। आपने 40 फीट बोला था ने, हमने 40 फीट खोद दिया। उसने बोला अरे मूर्ख, 40 फीट एक ही जगह खोदेगा ने तब पानी निकलेगा। 40 फीट क्या, 50 फीट क्या, 400 फीट भी 1-1, 400 फीट 1-1 फीट के 400 गड्ढे बना देगा तो पानी आ जाएगा। बोलो बुआ जी, नहीं आएगा ने? पानी तभी आएगा जब आप एक जगह एकाग्रता से काम करेंगे। आपको जीवन में सफलता तब मिलेगी, चाहे कोई भी काम करो, चाहे संसार का काम करो, चाहे मोक्ष मार्ग का काम करो, एकाग्रता नहीं होगी तो 3 काल में सफलता मिलने वाली नहीं है। रोटी भी अच्छी तभी सीखेगी जब एकाग्र होंगे। हाँ, टेलीविजन में ध्यान जा रहा है या मोबाइल में ध्यान जा रहा है तो वो रोटी नहीं रहेगी, वो पापड़ हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद में पापड़ भी नहीं रहेगी। हाँ, फेंकना पड़ेगा, वो काली पड़ जाएगी। क्यों? आपका ध्यान, नजर हटी, दुर्घटना घटी। और शब्दों पर अपन आते हैं। आकर्षण जब हो जाता है तो फिर कोई भी इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाता है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाता है। जैसे इन्होंने कहा, उदाहरण दिया कि खारे पानी को कौन पीना चटना चाहेगा जिसने अच्छा मस्त भर के क्षीर सागर का दूध, है ना, जल पे लिया हो। एक बात और बता दूं, दूध नहीं होता है वो, उसको अपन पानी बोलेंगे। लोग बोलते हैं क्षीर सागर से जल भर लाए, तो जल कहलाएगा ना वो। ये उनको कहना चाहता हूं जिनको
कहना क्या भाव आपने समझ गया होगा, समझ गए होंगे। तो हम उनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन यार क्षीर सागर का पे का अर्थ हम दूध नहीं लेंगे, जल ही लेंगे ना। क्षीर सागर का जल है वो, तो जल के माध्यम से वहाँ पर वो कर रहे हैं। तो ये पी रहा है वो, है ना। तो जल जिसने ऐसा दूध के समान जो जल है वो पी लिया हो, तृप्त हो गया हो, तो कौन खारा पानी खारा जल पीना चाहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी अर्थ है बाहुबली की एकाग्रता में। देखो समय का ध्यान कैसे नहीं देता। बाहुबली के पंडित जवाहरलाल नेहरू दर्शन करने आए, तो जवाहरलाल नेहरू आए थे 15-20 मिनट के लिए। अब जब 15 मिनट हो गई तो उनका पिया आया और तुरंत बोलता है कि सर हाँ हाँ ठहरो ना। अब वो खाली बस हाथ जोड़ के खड़े ही हैं बाहुबली के सामने। 25 मिनट हो गई, बोले चलो सर टाइम हो चुका है, अपन को 15 मिनट बोल दिया ना, आ रहे हैं चलते हैं। अब वो फिर से उसको प्रतिमा को, जैसे बड़े बाबा की यहाँ 52 गजा में है, तो बस निहारते रहो, घंटों भी क्या सालों बैठे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो बस चलो ना, 40 मिनट तक वो उस प्रतिमा को निहारते रहे। ये होता है अनिमेष एक तक निहारना। जब आकर्षण किसी के प्रति हो जाता है तो इसी प्रकार की स्थिति होती है, इसलिए आकर्षण होना जरूरी है। फिर इसके बाद में आते हैं कि जनस्य मनुष्य लोगों को संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं, संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। हमारा जब भी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, उसको अपन बिल्कुल छाती से लगा के रखना चाहते हैं, जिसके प्रति हमारी बहुत ज़्यादा वो होती है ना। आप छोटे से बच्चों को देखो, खिलौना दे दो उनको, अब वो खिलौना दे दिया, वो खिलौना है 5 रुपए का, आप 500 का नोट दो, वो 500 रुपये नोट से उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो यही 5000 के बराबर है, आप 500 की बात करते हो। कहाँ आपका 500 का नोट, कहाँ मेरे 5000? बोलो, कल्पना हो रही क्या? तो वो छोटा सा बच्चा आपको शिक्षा दे रहा है कि प्रभु के प्रति यदि हम आकर्षण वैसा ले आएंगे तो फिर अन्य किसी के प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। रागी द्वेषी जो भी देवी देवता हैं उनके प्रति हमारा क्षीर सागर के समान जल है वो, और ये क्षीर सागर के समान जल है। एक बार आप देखते हो दुनिया दीवानी हो जाती है, आचार्य श्री जी के पीछे पागल हो जाती है। अभी आचार्य श्री जी यहाँ आ जाएं तो इस हॉल में जगह मिलेगी। इंद्रजीत जी को भी फिर, हाँ बड़वानी वालों सुन लो, बोलो आचार्य श्री जी अकेले, और बोलो कोई नहीं, सिरपुर में जाके देख लो, पूरे संघ की जरूरत नहीं है, पूरे 32 महाराज 40 महाराज की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री जी अभी इधर होते तो इधर इस हॉल, महाराज हॉल नहीं, वो पांडाल टूट जाता हमारा। तो इस प्रकार से बोलते हैं ना कि जिसने एक बार दूध पी लिया है क्षीर सागर पयो निधि, तो फिर वो दूसरी दुग्ध जो है सिंधु, दुग्ध सिंधु का पी लिया तो फिर वह जलम क्षारम, क्षार जल का जलोनिधि का जल नहीं पी पाएगा। दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना, उनकी भक्ति का भजनकार गाते हैं। तो ये आप ये लोग कहते हो कि दुनिया में खूब है, लेकिन एक बार जो उस सांचे में डल चुका, जो वहां रह चुका, मैं अन्य की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी तपस्या वो भी मानते हैं। आज दूसरे जो महाराज जी लोग भी हैं वे भी कह रहे हैं कि नहीं, आचार्य श्री जी की तपस्या के सामने हमारी तपस्या बहुत कमजोर है, उनके त्याग के सामने हमारा त्याग बहुत फीका है। बेनाड़ा जी तो स्पष्ट कहते थे, बेनाड़ा जी हैं जो अच्छे अच्छे धुरंधर पंडित हैं, चाहे वो मदन लाल, अभी जो आपके
लोहाड़िया जी थे, तो वो यानी इस सारे के सारे लोग कहते थे कि उनके शिष्यों में और आचार्य श्री जी में न जाने क्या हम देखते हैं कि हम दौड़े चले आते हैं, और उनकी बात ही अलग निराली होती है। जगन मोहन लाल जी शास्त्री का एक संस्मरण याद आ रहा है, वो सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। संस्मरण भी आपका हो जाएगा, वैसे तो रोज ही संस्मरण तो हम सुनाते ही रहते कि जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी जब पहले बार आचार्य श्री दर्शन करने आए, तब उनका मस्तक कोई दिगंबर मुद्रा के सामने झुका। क्या बोल रहे हैं? धुरंधर बेवाट बोलने वाले पंडित थे, लेकिन उस समय जो पंडित थे वो वैसे ही थे, या तो शांति सागर जी महाराज जी के चरणों में वो झुकाया उन्होंने, पहले बार नहीं, पहले भी झुकाया। तो इस प्रकार से उन्होंने आचार्य श्री जी को देखा और उनकी चर्या का अवलोकन किया, और फिर एक लेख लिखा, एक नए नक्षत्र का उदय। क्या लिखा? एक नए नक्षत्र का उदय। उसमें लिखा कि मेरा तो नमोकार मंत्र के 3 पदों से विश्वास भी उठ गया था। मैं केवल नमो अरियंताणम और नमो सिद्धाणम बोलकर ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता था, क्योंकि 3 पदों से मेरा विश्वास उठ चला था। नमो लोय सब साउणम, नमो उव जायणम और नमो आयर्याणम मैं नहीं बोलता था। लेकिन जब से आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा, तब से मुझे नमोकार मंत्र के 5 पद सार्थक लगने लगे, और तब से मैं नमोकार मंत्र के 5 पद बोलने लगा। ये कौन बोल रहा है? जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ये बोल रहे हैं। पंडित कटनी के हैं, उनके बेटे अभी हैं, वो भी, उनमें प्रमोद जी, सिद्धार्थ जी सतना, ये भी धुरंधर पंडित हैं, अच्छे, हाँ अच्छे आगम के ज्ञाता हैं, जिनमें सिद्धार्थ जी तो प्रतिदिन क्लास लेते हैं, और सतना में एक सल्लेटना भवन बना रखा है, तो खुद भी प्रतिमाधारी बने, और औरों को भी 50वें संयम महोत्सव पे आचार्य श्री जी से उन्होंने नियम लिया, महाराज जी मैं क्या नियम लेऊंगा, मेरी भावना तो इतनी, अब घर तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, 50 नए संयमी बना के बनाऊंगा। इस पूरे वर्ष में 50 नए संयमी बनाऊंगा, ये भी नियम है। प्रतिमाधारी और बनाऊंगा, मैं भी तो पटड़ पटड़ के बनाते हैं उनको प्रतिमाधारी, या जिनकी अंतिम सल्लेटना वगैरह होती है, तो उनके चरणों में आते हैं, उनके पास आते हैं, और वो उनकी बहुत अच्छी सल्लेटना कराते थे। तो अपन अपने आते हैं कि जिसने एक बार प्रभु क्षीरोदधि का जल पी लिया, वो खारे पानी का जल नहीं पीना चाहेगा। इसलिए जो एक बार आपकी भक्ति कर लिया, जो एक बार आपको देख लिया, वो संसार में और अन्य किसी को देखना पसंद ही नहीं करेगा। दृष्टवा, आपको देखकर, विलोट नियम, जो आप भवंतम आप हैं, वो जनस्य लोट अन्यत्र न चक्षुः तोषम, उसके संतोष को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम प्रभु को देखते हैं तो ऐसे देखें, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, केवल आप ही हैं, अन्य और कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से कामदेव से भी बढ़कर हमारे तीर्थंकर होते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि कामदेव तो जो होते हैं, उनका रूप राग को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन भगवान या तीर्थंकर का रूप वैराग्य को दिलाने वाला होगा। ये बात ध्यान में रखना कि राग और विराग, एक बार एक फिर से संस्मरण याद आ गया कि किसी ने कहा कि आचार्य श्री जी के पीछे तो सब दीवाने हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा था कि सुनो, कि वो तो वर्तमान के कन्हैया हैं, बोलते बोलते
अपनी भाषा में वो बोले कि ये तो वर्तमान के कन्हैया हैं। तो महाराज जी ने कहा हाँ वास्तव में ये कन्हैया हैं, क्योंकि ये भी अपनी एक मुरली बजाते हैं और लोग इनके पीछे दीवाने हो जाते हैं। उस द्वापर युग में कन्हैया ने बंसी बजाई थी तो गोपियां उनके पीछे दीवानी हो जाती थी, लेकिन वो राग की बंसी थी। और एक अभी ये विद्यासागर जी महाराज हैं जो वैराग्य की बंसी बजा रहे हैं, और इनके पीछे भी एक नहीं हजारों गोपियां दीवानी हैं, लेकिन वो वैराग्य की बंसी बजाते हैं। और सब उस पथ पर चलने के लिए, अंगीकार करने के लिए दीवानी हो जाती है। एक कच्ची उम्र में भी बाल ब्रह्मचारिणी, एक नहीं दो नहीं 500 का संग आज प्रतिभा स्थली का आप लोगों को देखने का मिल रहा है। और जो उसमें पढ़ रही हैं वो बच्चियां भी आगे इसी मार्ग पर बढ़ने को मतलब उतावली हो जाती हैं। एक साथ 10-10, 15-15 बच्चियां आती है, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। अभी 1 साल का, अभी 2 साल का, बोलो। तो वो राग की बंसी थी और ये आचार्य श्री जी की विराट की बंसी है। और वो भी वो द्वापर युग था। ये कलिकाल पंचम काल है जहाँ चारों ओर चकाचौंध नजर आ रही है, सब तरफ केवल मात्र भौतिकताएं नजर आ रही है, विषय भोग ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे काल में भी आचार्य श्री जी के सामने जो आता है वो सर्वस्व अपना न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे गुरु का सानिध्य हमको मिला है, तो हम भी या ऐसे प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भी कुछ त्याग के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये रूप जो है वो पूज्य नहीं है। एक बात और बता दूं, आचरण जिसका पवित्र होता है ना, वो रूपवान नहीं होते हुए भी सबको बहुत रूपवान नजर आएगा। आप देख लो, वो रूपवान नहीं होते हुए भी उसको अच्छा लगेगा, मतलब उसके अंदर के उसका अपना आप ही सबको आकर्षित करेगा, जिसका चारित्र महान होता है। तो एक मतलब यानी छोटा सा उदाहरण है, विवेकानंद विश्व सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचा शिकागो। तो उन्होंने जो लेने आया वो देखा कोई सुटेड बुटेड कोई व्यक्ति आएगा भारत का प्रतिनिधित्व करने, तो वहाँ तो वो झोला छाप बिल्कुल गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक झोला सा लटका रखा है साइड में। तो जो लेने आया, यू आर विवेकानंद? यस सर, आई एम विवेकानंद। वो विवेकानंद जी बोलते हैं, और वो बिल्कुल जवान उम्र, उस समय की उम्र थी, आपने फोटो ही देखी होगी उनकी। तो वो बोलते हमने तो देखा कोई आपका कोई अच्छा टाई वाई लगाए हुए और कोई सुटेड बुटेड पाँव में ठड़ाऊ पहने हुए और वही हथकरघा के वस्त्र पहने हुए। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो नोट कर लो आप भी। बोले सुनो, आपके यहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। आपका कल्चर एक दर्जी भी तैयार कर सकता है क्योंकि वो कपड़ों पर आधारित होता है, और हमारा कल्चर, हमारा देश का कल्चर एक सदगुरु ही तैयार कर सकते हैं क्योंकि वो आचरण पर आधारित होता है। इसलिए बाहरी रूप पर या बाहरी वेशभूषा पर मत जाओ, भीतर का आचरण क्या है उस आचरण को ध्यान में रखोगे, तब ही आपका देश हमारे देश की तरह उन्नति कर सकता है। वो बिल्कुल सट पटा गया और दांतों तले उंगली दबा दिया। इस प्रकार से हम भी प्रभु की मूरत को देखकर अपने भीतर में वैसा ही आचरण लाएं। 1 मिनट इसका पद्यानुवाद ओढ़ लेते हैं। हे अनिमेष विलोचनीय प्रभु, तुम्हें देख कर परम पवित्र, तोषित होते कभी नहीं नयन मानवों के अन्य। क्षीरो दधि का कर जलपान, कालो दधि का खारा पान, पीना चाहे कौन पुमान, पीना चाहे कौन पुमान। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।